क्या एक ही इंसान एक समय पर भारत का सबसे बड़ा नायक और सबसे बड़ा खलनायक बन सकता है? क्रिकेट की पिच पर जब ये बंदा उतरता है तो अच्छे अच्छे बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पिच के बाहर एक गलती और टीम से बाहर करोड़ों की घड़ी और यहाँ तक कि इसके साथ खड़ी एक मिस्ट्री गर्ल ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। हम बात कर रहे हैं हार्दिक रॉकस्टार पांड्या की। एक ऐसी लाइफ जो किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं, जहां वर्ल्ड कप की जीत भी है, रातों रात सस्पेंशन का अंधेरा भी, और एक ऐसा कमबैक जिसे देखकर हेटर्स भी आज तालियां बजाने पर मजबूर हैं। आखिर क्यों ये खिलाड़ी हमेशा विवादों के भंवर में फंसा रहता है? चलिए आज हार्दिक की लाइफ के पन्ने पलटते हैं। पर विवादों से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। 11 अक्टूबर 1993 गुजरात के सूरत में एक मिडिल क्लास लड़के का जन्म होता है। सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन रिसोर्सेस एकदम कम। हार्दिक और उनके भाई कुणाल दोनों ने क्रिकेट चुना। एकेडमी की फीस के लाले, मैगी खाकर दिन गुजारना, इन्होंने वो पूरा स्ट्रगल देखा। लेकिन टैलेंट में इतनी आग थी कि 2015 में आईपीएल और फिर सीधे टीम इंडिया की ब्लू जर्सी। अग्रेसिव बैटिंग और बिंदास एटीट्यूड ने उन्हें सबका पसंदीदा बना दिया। लेकिन जैसे जैसे स्टारडम बढ़ा, वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी पीछे पड़ गईं। शुरुआत होती है 2018 से। इंटरनेट पर अचानक एक ट्वीट वायरल होता है जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत ही गलत बातें लिखी थीं। नाम था हार्दिक पांड्या। मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर तक का आदेश दे दिया। लेकिन असली ट्विस्ट क्या था? वो ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट से हुआ ही नहीं था। वो एक फेक अकाउंट था जो उनकी फोटो और नाम यूज कर रहा था। जांच हुई और हार्दिक बेदाग निकले। इसका मतलब है इंटरनेट पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब आता है वो झटका जिसने करियर हिला दिया। जनवरी 2019 हार्दिक और केएल राहुल पहुंचते हैं कॉफी विद करण में। शो की वाइब कैजुअल थी, लेकिन फ्लो में बहकर हार्दिक ने महिलाओं पर कुछ ऐसे भद्दे कमेंट्स कर दिए कि इंटरनेट फट पड़ा। भयंकर आउटरेज हुआ। बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया। स्पॉन्सर्स भाग गए और पब्लिक इमेज पूरी तरह डैमेज हो गई। बाद में हार्दिक ने पब्लिक से माफी भी मांगी। अब बात 2021 की। T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक दुबई से इंडिया लौटते हैं। एयरपोर्ट से न्यूज ब्रेक होती है कि कस्टम वालों ने उनकी 5 करोड़ की लग्जरी घड़ियां सीज कर ली हैं। मीडिया में हंगामा मच गया, लेकिन हार्दिक ने तुरंत सामने आकर क्लैरिफिकेशन दिया। भाई, मैंने खुद घड़ियां डिक्लेयर की थी और मैं ड्यूटी भरने को तैयार हूँ। और हाँ, कीमत 5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ है। कस्टम का प्रोसेस पूरा हुआ और बात वहीं पर खत्म हो गई। अब आते हैं सोशल मीडिया वाले दौर में। 2025 में हार्दिक एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो दौड़ रहे हैं और उनके साथ उनका पेट डॉग पट्टे से बंधा हुआ है। वीडियो क्यूट होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक ने इसे एनिमल के प्रति हिंसा बता दिया। पेटा तक को टैग कर दिया गया। हालांकि हार्दिक ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और यह सिर्फ ऑनलाइन बैकलैश तक सीमित रहा। अब बात उस कंट्रोवर्सी की जिसने हार्दिक पांड्या को मैदान पर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में हिलाकर रख दिया। बात है साल 2024 की। आईपीएल के दौरान अचानक खबरें आई कि हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक के बीच सब ठीक नहीं है। नताशा ने अपने नाम के आगे से पांड्या हटा दिया था। देखते ही देखते इंटरनेट पर एक अफवाह फैल गई कि नताशा तलाक के बाद हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी ले जाएंगी। सोशल मीडिया पर हार्दिक को बुरी तरह से ट्रोल किया गया। लोगों ने बिना सच जाने नताशा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि 70% प्रॉपर्टी वाली बात सिर्फ एक मनगढ़ंत अफवाह थी जिसका कोई सबूत नहीं था। जुलाई 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद
हार्दिक और नताशा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। ये हार्दिक के लिए सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ वर्ल्ड कप जीतने की खुशी और दूसरी तरफ अपना घर टूटने का गम। और अब सबसे ताजा कंट्रोवर्सी, मार्च 2026 इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतता है। इमोशंस हाई थे और सेलिब्रेशन में हार्दिक तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटकर जश्न मनाते दिखे। यहाँ तक तो ठीक भी था, पर वे उसी बीच अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ खास पल भी बिताते नजर आए, मतलब किस एंड हग, जो दर्शकों को रास नहीं आया। हालांकि उनके कुछ फैंस को ये पैट्रियोटिक लगा, वहीं कुछ ने इसे तिरंगे का अपमान कह दिया। एक वकील ने तो शिकायत भी दर्ज करा दी, यह कहकर कि यह तिरंगा का सरासर अपमान है। जांच शुरू हो गई। इस पर हार्दिक की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जरा ध्यान से देखो, फेक ट्वीट उनकी गलती नहीं थी, कॉफी विद करण उनकी अपनी गलती थी, घड़ी वाला मामला मिसअंडरस्टैंडिंग थी और बाकी सोशल मीडिया का बवाल। मतलब हर कंट्रोवर्सी एक जैसी नहीं होती। लेकिन इस पूरी कहानी में असली हीरो वाली बात क्या है? हर बार गिरने के बाद हार्दिक पांड्या ने बाउंस बैक किया। बेहतर परफॉर्मेंसेस, कप्तानी, IPL ट्रॉफी, उन्होंने साबित कर दिया कि गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पड़े रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हार्दिक की लाइफ हमें सिखाती है कि फेम के साथ स्पॉटलाइट आती है और स्पॉटलाइट के साथ जजमेंट। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहो तो कंट्रोवर्सी आपकी कहानी का एंड नहीं, सिर्फ एक चैप्टर बनकर रह जाती है। हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।